नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका दीपेश बिश सॉल्यूशंस में। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट का हर सॉल्यूशन आपको यहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। पिछले कुछ दिनों से फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट में एक एरर चल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे सेलर्स की इन्वेंट्री या तो ब्लॉक हो रही है या फिर इनएक्टिव हो रही है। ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा या फिर इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक टेक्निकल एरर है जो कि बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एज अ फ्लिपकार्ट सेलर आप कैसे उनके सेलर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं हमारी स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सेलर सपोर्ट में कांटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सेलर डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप नए सेलर हो, यानी अभी तक आपकी फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग नहीं हुई है, प्रोडक्ट की आपकी इन्वेंट्री नहीं लाइव हुई है, तो आपको एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक डायरेक्टली आपको सेलर सपोर्ट पे कांटेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट कॉल बैक करके। आप जैसे ही रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करोगे आपको सीधा लेके जाएगा इस पेज पे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी रहेगी। सपोज आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा और आपका जो क्वेरी है वो यहाँ पे लिख के शेड्यूल कॉल पे क्लिक कर देना है। तो जब भी जो भी आपने टाइम स्लॉट दिया है, यहाँ से आप टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पे आपको फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव से कॉल मिल जाएगा। ये तो हो गई उन सेलर की बात जिनके प्रोडक्ट अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, उनका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अब जिन सेलर का अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है, उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है, तो उन सेलर के लिए एक दूसरा तरीका रहता है। अगेन आपको होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 डॉट में लाइन दिख रही है आपको, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑर्डर एंड डिलीवरी, लिस्टिंग कैटलॉग, ऐड और चेंज रिक्वेस्ट, लिस्टिंग रिलेटेड इश्यूज। तो ये आपके जितने भी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड इशू है वो सब यहाँ पे मेंशन रहते हैं। आपको जो भी इशू आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे लिस्टिंग रिलेटेड इशू आ रहा है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये कुछ डिटेल बता देगा कि वाई डिड माई कैटलॉग फाइल फेल इन क्यूसी। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से बता देता है, तो आपको कहीं भी एक बार क्लिक कर देना है। सपोज मेरे को फ्लैट फाइल कैटलॉग में इशू आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मुझे कुछ सजेशन भी देगा कि आप ऐसे ऐसे ये कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दे रखा है नो क्रिएट अ सेलर सपोर्ट टिकट। आपको सीधा यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये केस रेज करने का बोलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है, आपका सब्जेक्ट भी ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना रहता है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे लिखना रहता है। सपोज मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपका इशू है वो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद कोई भी अटैचमेंट है तो वो आप सेंड कर सकते हो, कोई फोटो वगैरह। इसके बाद रिक्वेस्ट आईडी, ये आपका कोई भी एक रिक्वेस्ट रहता है। रिक्वेस्ट आईडी ऑलरेडी आपने जब भी पहले से कोई भी केस रेज किया होगा तो वो एक रिक्वेस्ट आईडी करके ऑप्शन होता है, तो वो यहाँ पे भर सकते हो। अगर नहीं है तो आप एन कर दीजिए सिंपल से इसमें। फिर SKU आईडी, आपका प्रोडक्ट का जो SKU आईडी होता है, SKU आईडी मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक आईडी रहता है आपका यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट का, जो कि आप देते हो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके प्रोडक्ट का, उसको कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में SKU आईडी। आपको यहाँ पे डालना रहता है। लास्ट में आपका कॉल बैक का नंबर डालना रहता है। वो करके आप क्रिएट टिकट पे जैसे ही करोगे आपको विद इन 1 आवर 2 आवर या फिर इनका फ्लिपकार्ट का जो भी टाइम लिमिट रहता है उस टाइम लिमिट में आपको फ्लिपकार्ट से फोन मिल जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा प्रोसेस फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करने का। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।